सर सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनके मुताबिक तो जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है, लेकिन असल वजह क्या थी? क्या पार्टी रहनुमाओं ने उन पर अदम एतमाद कर दिया था? क्योंकि हमने देखा वो इस्लामाबाद एहतजाज में भी नहीं पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब एक कॉम्पिटेंट वकील है और इन्होंने पार्टी की जिम्मेदारियां तफवीज होने के बाद बड़े ही यानी पूरी इस्तिकामत के साथ और पूरे चबकदस्ती के साथ अपने फराइज अंजाम देना शुरू किए हैं। अब ये जो एहतजाज आया, एहतजाज के बाद वर्कर्स ने जो लीडरशिप के खिलाफ सोशल मीडिया पे खसूसन वो जो ट्विटर पे बैठे हैं, उन्होंने जो है वो जिस अंदाज में लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को निशाना बनाया है, इससे हम सब की बड़ी हौसला शिकनी हुई है। और मुझे खुद जाती तौर पे अंदाजा ये है कि शायद सलमान अकरम राजा साहब ने भी इससे ही मुतासर होके रिजाइन करने का फैसला किया है। जो बाहर लोग बैठे हैं और सोशल मीडिया पे क़यादत पे तनकीद कर रहे हैं, उनको एहसास ही नहीं है कि लीडरशिप की कितनी जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, बिलखसूस ऐसे आयाम पे या ऐसे मौके पे जिस तरह 27 तारीख को 26 तारीख को ये जो वाकयात पेश आए। सलमान अकरम राजा साहब की अदालत में भी केस वर्क के हवाले से बड़ी जिम्मेदारियां हैं और बड़े मसरूफ वकील हैं, तो ये भी मुबालगा नहीं होगा कि उनकी प्रोफेशन के हवाले से जिम्मेदारियां जो है मुतासर हो रही थी। बहरहाल जो भी रीजन है, मेरा ख्याल है कि शायद अभी तक उनके इस फैसले पे पार्टी में लोगों इस्तीफा अभी तक जो खबर आ रही है उन्हें मंजूर नहीं किया। सर पार्टी में मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं? गुजारिश है कि चंद चीजों पे शायद पार्टी ने फैसला करना होगा, क्योंकि जिस तरह क़यादत को गालम गलोच जो है पड़ रही है, जिन लोगों ने सफर किया इस कड़े दौर में, इस आग उगलती जमीन पे ये डटे रहे पार्टी के साथ और लोगों को निकालना लाना, फिर ये रियासती जबर बर्दाश्त करना, मुकदमे फेस करना, जाती जांच, लेकिन वो जिस अंदाज में ये कर रहे हैं, इससे खुद मैं अपनी जात की हद तक कहूँगा कि अब जब तक हम ये नजर ना आए कि बहुत ही जरूरी है, शायद ये ख्वाहिश अब दम तोड़ती जा रही है कि हम फ्रंट लाइन पे आए, क्योंकि ऐसा तासुर उभर रहा है कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हमसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो लिहाजा अगर कोई है सिर्फ बयानात की हद तक नहीं, तो उनको हम मौका देते हैं कि आ जाएं। सर कौन लोग जो बाहर बैठे हुए हैं? बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो पीटीआई के नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्कर्स को वरगला रहे हैं। सर आप शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे? बाहर तो ये प्रोमिनेंट नेम्स बैठे हुए हैं, बड़े बैठे हैं, ये वो जो फौजी भगोड़े हैं जो यहाँ से कोर्ट मार्शल हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे नई नस्ल के गंडे अंधे हैं जो समझते हैं कि गोया वो पीटीआई के माँ बाप हैं। ठीक है सर, नो डाउट, आई मीन आई टोटली एग्री कि जिस तरह से पिछले 2 साल से जो सोबतें तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त की और किस तरह का आपने रेजिस्टेंस दिखाई और जो जिस लेवल का क्रैकडाउन था, आप लोग निकले, आप लोगों ने मुज़ाहमत भी की, सब कुछ किया, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था इट वाज बिन लाइक एक फाइनल कॉल थी। तो फाइनल कॉल में तो मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्रॉपरली एक प्लानिंग के साथ नहीं आना चाहिए था कि आप अगर एक फुल फ्लेश तरीके से आ रहे हैं और आप इतना प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं गवर्नमेंट पर, तो आपको नहीं लगता कहीं प्लानिंग में कोई फुकदान था? बिकॉज खबरें यही आ रही हैं कि पार्टी में भी शदीद इख्तलाफात हैं और वो यही कह रहे हैं कि नाकस मनसूबा बंदी थी और मुजाहिरे की गैर मुअस्सर हिकमत अमली थी और इस वजह से एक दूसरे पे ब्लेम किया जा रहा है। नाकिस मनसूबा बंदी की निशानदेही होनी चाहिए ना, कि कहाँ पे मनसूबा बंदी जो है फेल हुई है। हम तो एक पुरअमन एहतजाज के लिए गए थे,
یہ ڈی چوک اور بلو ایریا، یہاں پہ بینکس ہیں، یہاں پہ سرکاری عمارات ہیں، یہاں پہ کمرشل بلڈنگز ہیں. کوئی ایک شکایت ہوئی کہ کوئی بینک لوٹا گیا، کوئی سپاہی کو، کسی سپاہی کو خراش آئی ہو، کوئی بلڈنگ جو ہے وہاں پہ گھراؤ جلا ہوا ہو؟ اور ہم نے جتنے بھی جلسے کیے ہیں کسی ایک کے حوالے سے کبھی کوئی شکایت آئی ہے تو ہم بلا شک و شبہ کے پرامن رہے ہیں، اور اس روز بھی پرامن تھے اور نہتے تھے. اور انہوں نے تاک تاک سر کے گورنمنٹ تو اور طریقے سے کہہ رہی ہے. وہ آر پی او راولپنڈی نے بھی آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ہمارے بندوں کو ان کے پاس شاید اسلحہ تھا اور انہوں نے اٹیک کیا، 2 بندوں کو گولیاں لگیں، ہمارے کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے. کے سامنے لائے ان کو، کیونکہ یہ تو ان کے محتاط ملازمین ہیں نا، تو سامنے کھڑا کرتے تھے اور گولیوں کی نشانات دکھاتے تھے.